नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि आपका जो कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है सेमेस्टर 2 के लिए, और इसमें कौन सा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्जाम सब्जेक्टिव मोड में होगा। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग अलग से भी देखने वाले कि आपका सिलेबस कौन सा रहने वाला है, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, यानी कि सेमेस्टर 2 का जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपका जो टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था सब सब्जेक्ट का मिला करके, तो आपका टोटल मार्क्स कितना होगा सेमेस्टर 2 में, वो चीज़ें भी बात करने वाले हैं। पासिंग मार्क्स कितना रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि एग्जाम पैटर्न कौन सा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर देख रहे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया ऊपर में, और नीचे यहाँ पर लिखा गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेम 2 एज पर एनईपी और न्यू रेगुलेशन। जो न्यू रेगुलेशन है, यानी कि आपका जो सेशन है 25 से 29, तो इसके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस डाटा को देख के आप सब्जेक्ट अपना जान सकते हैं कौन सा रहने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट ने अगर जान रहे आप लोग तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं जान रहे तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपका सभी भी जितने भी डाउट है सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन भाई आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो में आप जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी सभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पेपर दिया गया है। तो पेपर नंबर 8 दिया गया है, लेकिन पेपर से आपको उतना टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा है जरूरी आपका सब्जेक्ट। क्योंकि पेपर यहाँ पर 8, तो इस तरह जो आपका पेपर बढ़ते जाएगा, लेकिन पेपर आपका मेंशन नहीं रहता, वहाँ आपका सब्जेक्ट मेंशन रहता है आपके एडमिट कार्ड में, आपके रिजल्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स दिया गया है, यहाँ पर क्रेडिट्स दिया गया है, फुल मार्क्स है, एंड सेमेस्टर एग्जाम, इंटरनल एग्जाम, और यहाँ पर रिमार्क दिया गया है। तो सब चीज़ें बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला जो आपका मेजर 2 है, यहाँ पर मेजर 2 रहने वाला सबसे पहला पेपर। मेजर पेपर जो कि आपका ऑनर्स पेपर है, जो कि आपका मेन पेपर है, तो वही चीज़ें यहाँ पर रहने वाला आपका मेजर 2। जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपने मेजर 1 यानी कि MJ1 का एग्ज़ाम दिया था, इसी तरह आप जो सबसे पहले मेजर 2 का एग्ज़ाम देंगे, यानी कि मेजर 2 ये आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें जो क्रेडिट होंगे 4 क्रेडिट होंगे, और एक क्रेडिट जो होता है वो 25 नंबर का होता है, यानी कि 25 मार्क्स का एक क्रेडिट होता है। तो टोटल 4 क्रेडिट है, तो आपका 100 मार्क्स जो आपका फुल मार्क्स हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर एंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, एक है आपका 75, एक है 60। तो 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सभी का एग्ज़ाम जो है 75 नंबर का होता है मेन एग्ज़ाम। और बात करें जैसे कि 60 नंबर है, तो 60 नंबर जो कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, तो ये सभी आपका जो 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेते हो वही चीज़ है। तो यहाँ पर 75 जो हो जाएगा आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, और 60 जो होगा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया। और बात करें पासिंग मार्क्स के बारे में, जैसे कि अगर आपका 75 नंबर का एग्जाम होता है तो उसमें 40% जो आपका आता है, 30 नंबर जो है पासिंग मार्क्स रहता है। और जैसे कि 60 नंबर का जैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, तो उसमें आपको 24 नंबर लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता है, और आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में दिया होगा, उसी तरह ये चीज़ रहेगा, 40% पासिंग मार्क्स रहता है। तो अगर आपका पेपर 75 नंबर का हुआ है तो उसमें आपको 30 नंबर लाना होता है, और कोई पेपर अगर 60 नंबर का एग्जाम हुआ है तो उसमें आपको 24 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। तो ये चीज़ें आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो इंटरनल एग्जाम के बारे में, तो जैसे कि अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री, मैथ है, या फिर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें 75 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम होता है, जो कि कॉलेज में लिया जाता है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर का इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। तो इस तरह अगर बात करें तो अगर 75 और 25 यानी कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो इस तरह आपका 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो 60 नंबर आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है, जो कि यूनिवर्सिटी लेती है, प्लस में 15 नंबर जो आपका इंटरनल एग्जाम हो गया। तो इस तरह आपका जो अभी 75 यानी कि 75 नंबर तक ही पहुंचा है। इसमें जो है 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है कॉलेज में, तब ये जाके आपका 100 नंबर तक पहुंचेगा, यानी कि 100 मार्क्स तक पहुंचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर रिमार्क में लिखा गया है। प्रायोगिक विषय में 15 अंक की आंतरिक परीक्षा, 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा और 60 अंक की बाहरी परीक्षा होगी। आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षा जो है कॉलेज में ही ली जाएगी, यानी कि इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज में लिया जाएगा। तो यानी कि 60 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और बाकी जो है 15 जो कि आपका इंटरनल है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 15, और 25 जो आपका प्रैक्टिकल
जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये कॉलेज में ही लिया जाएगा। तो इस तरह जो आप सबको ऐड करेंगे 60 + 15 + 25 तो ये आपका 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं ये मेजर पेपर के लिए। और यहाँ पर नीचे जो पॉइंट में दिया गया है बुलेट पॉइंट में, गैर प्रायोगिक विषय यानी कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें 25 अंक की आंतरिक परीक्षा यानी कि 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम और 75 नंबर का बाहरी एग्जाम यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है 100 मार्क्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया मेजर 2 के बारे में, इसको शॉर्ट में बोला जाए तो MJ2 के बारे में। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखा गया है एसोसिएटेड कोर कोर्सेज, एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्सेज 2। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पेपर रहने वाला है यहाँ पर एसोसिएटेड वोकेशनल रहने वाला है। एसोसिएटेड जो आपका यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से लिख रहा हूँ, एसोसिएटेड वोकेशनल, यहाँ पर वोकेशनल रहने वाला है। और सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने जो है कोर देखा था, एसोसिएटेड कोर यानी कि एसी पेपर देखा था, AC1, ये आपका वोकेशनल रहने वाला। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप रखेंगे इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, AB यानी कि एसोसिएटेड वोकेशनल। तो इस पेपर को चुनेंगे तो इसको आप सेमेस्टर 2 में तो एग्ज़ाम देंगे ही, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 यानी कि इस 4 बार इसका एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 8। तो आप लोग को ध्यान से अच्छे से ये पेपर आपको सिलेक्ट करना है, एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर। तो यहाँ पर चीज़ें दिया गया है, यहाँ पर भी आप रिमार्क में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर जो इसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया था पहले ही, जब ये आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला PDF आया था, मतलब कि आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म आया था उसमें दोनों पेपर मेंशन कर दिया गया था, एसोसिएटेड कोर, एसोसिएटेड वोकेशनल। फिर बाद में उसे जो है चेंज किया गया बाद में, यानी कि आप जो सेमेस्टर 1 में जो है आप एसोसिएटेड कोर रखेंगे और बाकी सेमेस्टर 2 जो इवेंट सेमेस्टर है उसमें आपको एसोसिएटेड वोकेशनल रखना है। तो इसके सब्जेक्ट भी आपको दिखाऊंगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट रख सकते हैं, आगे आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा आप इसमें सब्जेक्ट रख सकते हैं। सबसे पहले बात कर ले इसमें फुल मार्क्स के, तो फुल मार्क्स आपका 100 रहेगा और क्रेडिट इसमें भी 4 रहेंगे, यानी कि एक क्रेडिट जो होता है 25 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पर अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। 75 में अगर जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसमें 25 नंबर का इंटरनल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 15 नंबर का इंटरनल। इस तरह अगर आप देखें नॉन प्रैक्टिकल के लिए 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। तो इस तरह जो आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो पेपर है, नेक्स्ट आपका पेपर है MDC2 यानी कि MDC पेपर है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो इसमें आपके 3 क्रेडिट होते हैं और इसमें जो आपका होता है 75 नंबर फुल मार्क्स रहता है और इसमें कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है। तो जो जितना भी इंटरनल और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो आपका मेजर और माइनर के लिए होता है, यानी कि माइनर जो है पहले हुआ करता था, अभी आपका एसोसिएटेड वोकेशनल और एसोसिएटेड कोर नाम रख दिया गया है, यानी कि चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये आपका जो है सब्जेक्ट एसोसिएटेड वोकेशनल के लिए ही यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम, 15 नंबर का इंटरनल और 60 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थ्योरी एग्जाम। बाकी 25 नंबर और 75 नंबर जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए, तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। अब बात करें MDC पेपर के बारे में, जो नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है MDC2। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पर 4 सब्जेक्ट ही दिए गए, तो इसी में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप इनमें से जो है चुन सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के, कॉमर्स के, तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा के आप इसको पढ़ सकते हैं सेमेस्टर 2 के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगे उसी सब्जेक्ट को आप लोग चुनिएगा, उसी सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सेकेंड सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, थर्ड है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, 4 है संथाल ट्राइब्स एंड कल्चर। तो ये आपके 4 जो पेपर है MDC के दिए गए, इनमें से आपको कोई एक रखना है सेमेस्टर 2 के लिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, तो आपको एक पेपर रखना होगा। तो आप जो इनमें जो अच्छा लगे तो आप उसको रख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो आपका AC पेपर 2 यानी कि जो आपका होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो कि आप इसको लैंग्वेज पेपर कहते हैं। तो ये आपका क्रेडिट देगा 2 क्रेडिट, यानी कि 50 नंबर फुल मार्क्स, एक क्रेडिट में 25 नंबर रहता है, ठीक है। तो ये फुल मार्क्स जो आपका 50 नंबर होगा, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। और इसमें कोई भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है देयर विल बी नो इंटरनल एग्ज़ाम, यानी कि आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पर जो है अनिवार्य विषय, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे कि आप लोगों का सेशन है 25 से 29, 2025 से 29 जो सेशन है, तो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में सभी स्टूडेंट ने हिंदी पढ़ा होगा।
तो आप लोग जो है सेमेस्टर 2 में सबका जो है आपका इंग्लिश हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि AC2 जो पेपर रहेगा तो आपका इंग्लिश रहने वाला है। AC2 पेपर जो आपका इंग्लिश रहने वाला है सभी स्टूडेंट का, जिनका सेशन 2025 से 29 है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया इसी सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, जो कि आपका सेक पेपर है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। यहाँ पर सेक पेपर 2 यानी कि SSC 2 लिखा गया, और इसमें भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है सबका। यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट ही रहने वाला है। और इसमें जो क्रेडिट रहेंगे 3 क्रेडिट रहेंगे, फुल मार्क्स आपका 75 रहेगा, और इसका जो है 75 मार्क्स का फुल रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पर जो लिखा गया है, यह विषय सभी भी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय यानी कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट, और इसमें छात्रों को जो है 75 अंकों की परीक्षा देनी होगी, यानी कि और विभाग स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षा नहीं है, इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और 75 नंबर का जो आपका थ्योरी एग्जाम में दिए होगा, यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो ये चीज़ें आपका सेक पेपर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है आपका BSc 2 यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज, जो कि आपका सब्जेक्ट है। इसमें आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो ये आपका पेपर है। इसमें आपके क्रेडिट रहेंगे 2 और फुल मार्क्स रहेगा 50, और इसमें भी आपका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होने वाला है। और ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो आपका ये सब्जेक्ट कंपलसरी रहने वाला है। तो यानी कि यहाँ से जो आपका AC पेपर था, AC SSC 2 और BSc, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबका सेम ही रहने वाला है। इसमें भी 50 अंक का परीक्षा होगा, बता दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है सोशल अवेयरनेस, शॉर्ट में इसको SA बोल सकते हैं। तो ये आपका नया सब्जेक्ट है, और ये आपका लास्ट सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 के लिए। तो इसमें भी 2 क्रेडिट है, 50 नंबर जो आपका फुल मार्क्स है, और इसमें कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले था आपका मेजर पेपर 2, यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मेजर पेपर 2 था, इसमें फुल मार्क्स 100 रहने वाले। इसके बाद यहाँ पर जो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 के लिए एसोसिएटेड वोकेशनल पढ़ना है, एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्स पढ़ना है, तो इसमें भी फुल मार्क्स 100 नंबर रहने वाले। तो 2 सब्जेक्ट हुआ यहाँ आपका। फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर MDC 2, इसमें फुल मार्क्स 75 नंबर। इसके बाद AC 2 फुल मार्क्स 50 नंबर। इसके बाद यहाँ पर AC के बाद आपका SSC 2, जिसमें कि कंपलसरी सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट, इसमें फुल मार्क्स 75 नंबर। फिर आपका BSc 2 है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें 50 नंबर फुल मार्क्स है, और इसमें सोशल अवेयरनेस, इसमें भी 50 नंबर फुल मार्क्स है। तो ये चीज़ें आपका ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कौन सा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं, लेकिन उसको पहले देखने से पहले हम लोग बता रहे हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट आप लोग कौन सा रख सकते हैं सेमेस्टर 2 के लिए, यानी कि जिसको पहले हम लोग जो माइनर सब्जेक्ट के नाम से जानते थे, लेकिन अभी जो आपका एसोसिएटेड वोकेशनल आपका नाम हो गया, यानी कि शॉर्ट में बोला जाए तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न इसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आप जो है एसोसिएटेड वोकेशनल कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग रख सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से, यानी कि साइंस लिया है, साइंस के जो स्टूडेंट है, वो जो आप इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं एसोसिएटेड वोकेशनल के लिए। और ध्यान रहे आप उसी सब्जेक्ट को चयन कीजिएगा अच्छे से, जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि इसका जो है आप चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। और अभी इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप सेमेस्टर 2 में, 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में, यानी कि टोटल आपको 4 बार ये पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए बेटर रहेगा जिसमें आपका पकड़ अच्छे से हो सब्जेक्ट में, तो उसी सब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, उसी को अच्छे से चूज़ कीजिएगा। तो यह आपका 4 सब्जेक्ट है। पहला है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स, मशरूम कल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनालिटिकल मेथड्स इन साइंस। ये 4 सब्जेक्ट में से आप कोई एक जो है एसोसिएटेड वोकेशनल के लिए आप एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो कि आप साइंस के स्टूडेंट है। और कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वो इन 4 सब्जेक्ट में से रख सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट एसोसिएटेड वोकेशनल के लिए एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो इन 4 में से कोई एक आप पेपर रख सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई आर्ट्स के कैंडिडेट है, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो 4 सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, तो आप इनमें से जो है 4 पेपर में से आप एक पेपर रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे कि इनके पास है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 4 पेपर में से कोई एक रख सकते हैं। तो एसोसिएटेड वोकेशनल तो आपको एक सब्जेक्ट रखना है, तो इसमें जो है स्ट्रीम वाइज आपको सेलेक्ट करना है। जैसे साइंस के लिए आप इन 4 पेपर में से कोई एक रख सकते हैं, और कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है तो इन 4 पेपर में से कोई एक रख सकते हैं, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है तो इन 4 पेपर में से कोई एक रख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट आप चयन कीजिएगा, यानी कि चूज़ कीजिएगा, तो इसको सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 8 में भी एग्जाम देना है। सेमेस्टर 2 में तो देना ही है। तो टोटल
आपको ये 4 बार एग्ज़ाम देना है अच्छे से, इसलिए जो है जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगे तो उसी को अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न का मैंने यहाँ पर अलग से जो एक टेबल बना दिया ताकि आपको इसको अच्छे से आप जो है समझ पाएँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेमेस्टर लिखा है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आपका 2025 से 29, और यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका मेजर पेपर 2 के बारे में, यानी कि MZ2। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है जिसमें कि फुल मार्क्स रहेंगे 100 नंबर, जैसा कि मैंने बता ही दिया था। जैसे कि फुल मार्क्स, जैसे कि आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 75 का एक्सटर्नल एग्जाम, 25 का इंटरनल एग्जाम, इस तरह जो आपका 100 मार्क्स पूछ जाएगा। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम, 15 नंबर का इंटरनल एग्जाम और 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इस तरह ये 100 नंबर पहुँचेगा, यानी कि 100 नंबर तक पहुँचेगा। तो इसी तरह जो है एसोसिएटेड वोकेशनल के लिए भी रहने वाला है, ये भी फुल मार्क्स 100 नंबर और ये भी सब्जेक्टिव होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिलेक्ट जो करना है AB यानी कि एसोसिएटेड वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने पीछे बता दिया। उन सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट रख सकते हैं और स्ट्रीम के अनुसार आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पर MDC पेपर 2 है, जो कि इसका भी एग्जाम जो होगा वो सब्जेक्टिव मोड में होगा। यहाँ पर इसका फुल मार्क्स 75 और पासिंग मार्क्स इसका निकाले तो वो 30 नंबर। तो यहाँ पर जो 3 पेपर जो आपका जो सब्जेक्टिव होगा, मेजर पेपर 2, एसोसिएटेड वोकेशनल, फिर आपका MDC पेपर, ये 3 पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। बाकी जो आपका यहाँ पर कॉमन पेपर है, जो कि यहाँ पर 4 से लेकर 7 तक जो ये कॉमन पेपर है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी के लिए जो सेम ही रहने वाला है। तो ये इसका एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। तो AC पेपर जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है, ये 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। फिर आपका SSC 2 पेपर है, जो कि आपका है डाटा कम्युनिकेशन और जो एंड डाटा मैनेजमेंट, जो कि आपका था। तो इसमें भी 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा और ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.5 मार्क का हो जाता है और 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो SSC पेपर के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी आपने एग्ज़ाम दिया है, मतलब सेमेस्टर 1 में आपने एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद आपका BSc पेपर 2 है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, फुल मार्क्स 50 नंबर। और इसके बाद है सोशल अवेयरनेस, यानी कि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो टोटल अगर कहा जाए तो ये आपका 4 पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, AAC 2, SSC 2, BSc 2 और आपका SA यानी कि सोशल अवेयरनेस। तो ये 4 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी 3 पेपर जो है आपका मेजर, एसोसिएटेड वोकेशनल और MDC, तो ये 3 आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि आपको पता हो कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो है आपके सेशन को रेगुलर करने के लिए, यानी कि टाइम पे ख़त्म करने के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ताकि कॉपी जो है जल्दी चेक हो पाए, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से पता लगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए अब जो बात करेंगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। अब बच गया कि आप सिलेबस कौन सा पढ़ेंगे और सिलेबस को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आप लोग जो सिलेबस किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे आ जाना है और आप जो है गूगल पे आ सकते हैं। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को सर्च करना है यहाँ पर SKMU। तो जैसे कि आप SKMU सर्च करेंगे तो SKMU सर्च करेंगे तो आपको क्लिक कर देना है। तो ये फर्स्ट में आपका शो हो जाएगा। SKMU को सर्च करेंगे तो आपको जो टॉप में आपका वेबसाइट देखने वाला, मतलब देखने को मिलेगा, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, जो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। तो इसी वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तो इस वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कुछ इंटरफेस इस तरह आएगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो नेट स्लो है तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे खोलेंगे तो यहाँ पर जो आपको NAP जो आपका NAP 2020 देखने को मिला, तो इसी पे आपको क्लिक करना है सिलेबस के लिए। सिलेबस के लिए आपको जो यहाँ पर NAP 2020 जो लिखा गया इसी पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग इसी पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो है सभी सेमेस्टर का सिलेबस मिल जाएगा। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे NAP 2020 पे, तो यहाँ पर जो है रेगुलेशन और नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पर PDF आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर जो PDF जो बताया वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, तो यही से मैंने डाउनलोड किया था। तो आप लोग भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें। इसके बाद बात करें सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों का सेशन है 2025 से 29, तो आप यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं, यानी FYUG प्रोग्राम सिलेबस NAP यानी कि 4 सेशन 2025 से 29 के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। तो इनमें से आप जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेपर जो भी सब्जेक्ट बताया था, SSC यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स बताया था, एबिलिटी AAC बताया था, BSc बताया था, ये चीज़ें, सोशल अवेयरनेस, ये चीज़ें तो यहाँ इसका सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो MDC पेपर था तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और था एसोसिएटेड वोकेशनल, यहाँ से आप जो है
डाउनलोड कर सकते हैं और मेजर पेपर जो था आपका यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको जिधर जो है रीड का जो बटन दिया गया तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता हूँ सोशल अवेयरनेस फॉर सेमेस्टर 2 के लिए। तो जैसा कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है तो इसका मुझे सिलेबस देखना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे रीड पे। तो रीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है फिर से नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पर फिर से हम लोग क्लिक करेंगे सोशल अवेयरनेस के लिए सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर जो ड्राइव का लिंक दिया गया तो इसको आप कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं किसी को अगर भेजना हो। तो यहाँ पर देखिए सोशल अवेयरनेस आपका पीडीएफ खुल गया है और यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है लोड हो रहा है, लोड होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि नेट जो यहाँ पर स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है और उसके बाद यहाँ पर जो है सिलेबस जो है ये सोशल अवेयरनेस है सेमेस्टर 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपका दिया गया है सिलेबस। तो इसको आप जो यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन दिया गया तो यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको रख सकते हैं फ़ोन में और वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। जैसा कि ये आपका सिलेबस है और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर मेंशन है सेमेस्टर 2 सोशल अवेयरनेस, शॉर्ट में ऐसे। यहाँ पर पेपर नेम भी दिया गया है, क्रेडिट है 2 यानी कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो ये क्रेडिट इसमें 2 रहेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूनिट 1 में आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, इसमें टॉपिक दिए गए जेंडर एंड वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, रोड सेफ्टी, ये चीज़ें आपका टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है और भी सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हैं जैसा मैंने बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।